अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलाज तहकीक। अल्लाह सेहत दे आपको, आपके घर वालों को, अहलो अयाल को, जानने वालों को। प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन मौजू पर आपसे बात करने लगा हूं और वो मौजू है आयरन यानी फौलाद। दोस्तों, आज आपको फौलाद के बारे में मैं बताऊँगा। बाज़ार में मिलने वाला फौलाद जो बेहतरीन शक्ल में हमारे पास दस्तयाब है, वो शरबत फौलाद है। शरबत फौलाद के बारे में सभी लोग ये जानते हैं कि ये खून की मिकदार को बढ़ाता है, लेकिन आज मैं आपको इसके चंद ऐसे फ़वाइद और नुकसान बताऊंगा जो किसी के इल्म में नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, शरबत फौलाद एक ऐसा टॉनिक है जिसको हर बंदा यानी बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, इस्तेमाल कर सकता है। असल में बात यह है कि फौलाद यानी शरबत फौलाद को बनाने का जो प्रोसेस है वो इस तरह है, यानी इस तरह से बना हुआ होता है कि हमारी बॉडी में जज़ब हो जाता है। लेकिन वजह यह है कि आजकल लोगों की आंतें और मैदा ख़राब है, और ख़राब होने की वजह से वो फौलाद जो है वो ठीक तरह से जज़ब नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है शरबत फौलाद भी वो अच्छी तरह से असरअंदाज नहीं होता। लोग शरबत फौलाद पीते तो हैं, लेकिन मैदा आंतों की ख़राबी की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसको इस्तेमाल करने का एक कुलिया है, और वो कुलिया ये है कि आपका लीवर फंक्शन जो है वो थोड़ा तेज़ हो, यानी अच्छा हो। अगर आपका लीवर फंक्शन अच्छा होगा तो एंजाइम्स पैदा होंगे, तो वो फौलाद को जज़ब कर सकेंगे और आपको पूरा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैदा को ठीक करने का तरीका ये है कि आप जो है नॉर्मल ग़िज़ा खाएँ और मैदा को फ्रेश रखें सादा ग़िज़ा के साथ, और फौलाद जो जज़ब होगा उसको बेहतरीन तरीके से जज़ब करने के लिए जो दवा है वो शरबत ज़ंजबील है। आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। ये हमदर्द दवाखाने का शरबत होता है। इसे सुंड का शरबत भी कहते हैं, सुंड कहते हैं। तो दोस्तों, शरबत फौलाद का एक मेन काम मैं आपको बताने लगा हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और बहुत ही कम लोगों ने आपको इस बारे में बताया होगा, या शायद किसी ने बताया हो। वो ये है कि बॉडी में ऐसे सेल्स या ऐसे टिश्यूज़ जो जिस्म में काम नहीं कर रहे होते, ये उनको तेज़ करता है और उनको कान से पकड़ के काम पे लगाता है। इसी तरह सलाजीत का भी यही काम होता है, तो उन सेल्स को ये एक्टिव करता है। और एक एहतियात आपको बताता चलूँ, क्योंकि शरबत फौलाद सभी इस्तेमाल करते हैं, आमतौर करशी का, हमदर्द का मिल जाता है, और सभी लेके बच्चों को भी पिलाते हैं और हामला औरतें भी पीती हैं। एक एहतियात इसमें यह है, चूँकि ये सेल्स को तेज़ करता है, इसलिए ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से पथरी का ख़तरा भी हो सकता है। और जो भी इसको इस्तेमाल करे, दूसरी एहतियात ये है कि जो भी बंदा इसको इस्तेमाल करे उसे कब्ज़ ना होने दें, क्योंकि अगर कब्ज़ हो जाए तो फिर भी ख़तरा होता है। और हमल में भी इस्तेमाल करवाया तो जा सकता है, लेकिन एक शर्त ये है कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर तेज़ ना होता हो। अगर ब्लड प्रेशर तेज़ होता हो तो आप शरबत फौलाद को इस्तेमाल ना करवाएं। तो दोस्तों, ये आपके सामने चंद फौलाद के जो है फ़वाइद और नुकसानात थे जो बयान करने थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। अगर इस किस्म का कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।